तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन आता है। पहले फोर्थ क्वेश्चन में आता है एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें 0.99 को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, कि आंसर का क्या सेंस आता है। तो पहले हम आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आंसर में क्या है। ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए हमें क्या वैल्यू दे रखी है, तो 0.9999। ठीक है, तो 0.999 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.99 को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, जो वैल्यू रिपीट होती है उसके ऊपर हमें बार लगा सकते हैं। ठीक है, हम बार लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन या पिछली वीडियो देखी होगी कि हमें लेट एक्स करना होता था। ठीक है, आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उसमें हम लेट एक्स करते थे। तो लेट एक्स कर लेते हैं, किसके इक्वल, इसके इक्वल। ठीक है, तो इसके इक्वल लेट कर लेते हैं 0.99 एस जैस एस। ठीक है, अब हमने कर लिया लेट। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमने इसके इक्वल लेट कर लिया। अब हम क्या करते थे, अब हम मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय किससे, देखो किसके ऊपर है, एक वैल्यू के ऊपर बार, तो किससे करेंगे 10 से। अगर 2 पे होता तो कैसे करते, 100 से, और 3 पे होता तो 1000 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, इधर भी करेंगे 10 से मल्टीप्लाई और इधर भी, तो बोथ साइड। तो अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। वो x में 10x, वो सॉरी x में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा। ठीक है, और ये देखो, ये अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा ये इधर से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह आ जाएगा 0.99 डैश डैश डैश। ठीक है, हमारा ये आ गया इक्वेशन। अब क्या करना होता है, इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें ये इसको जो फर्स्ट एक्स वाली है उसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेनी होती है। तो मान लेते हैं, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है तो सब्ट्रैक्ट करनी होते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का माइनस। तो सेकंड इक्वेशन हम पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाली चीज होती है वो पहले आती है, मतलब ऊपर आती है। तो फ्रॉम के बाद वाली चीज सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। तो 10x इज इक्वल टू क्या है, 9.99। ठीक है, उसके बाद डैश 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 का मतलब आगे 9999 चलता जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कौन सी, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखनी है। फ्रॉम के आगे वाली जो होती है उसको हम पहले लिखते हैं, मतलब सॉरी बाद में लिखते हैं। तो फ्रॉम के बाद क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0.999 डैश 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 डैश। ठीक है, अब 10x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9x आ जाएगा। ठीक है, तो 9x लिख लेते हैं। अब ये जो 9 है, देखो पॉइंट के बाद इधर भी 9 है, पॉइंट के बाद इधर भी 9 आगे चलता जा रहा है। तो पॉइंट 9 में से 9 गई कितना आएगा, 0। अब देखो ये 0 नीचे 0 है, ऊपर 9 है, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करते हैं तो कि कौन सी वैल्यू आती है, बड़ी वाली। ठीक है, तो बड़ी वाली कौन सी है, 9, तो हमने लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ अब उधर ले जाएंगे तो किसके साथ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो हम डिवाइड में कर लेते हैं। और ये जो पॉइंट के बाद वाली 0 होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हमने हटा दिया। अब इसको कट करने पे 1 आता है, हमारा जो आंसर आता है वो 1 आता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसमें कुछ इस तरह था, 0.6 था। ठीक है, और उसके ऊपर बार था, तो उसका जो आंसर आया था वो आया था 6/9। ठीक है, या आपने दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसमें आया होगा 0.49। ठीक है, और उसका आंसर जो आया होगा वो आया होगा इज इक्वल टू में 4/49/9। ठीक है, ये आंसर आया होगा कुछ। ठीक है, तो ये आंसर आया, सॉरी 99, क्योंकि 2 के ऊपर बार होगा
ठीक है 49 है तो इसके 2 के ऊपर बार होगा तो नीचे 99, मतलब 2 वैल्यू के ऊपर बार होता है तो 99 आता है, 1 के ऊपर बार होता है तो 9 आता है, और 3 के ऊपर बार होता है तो 999 आता है। तो कुछ इस तरह होता था पहले। तो अब हमने इसमें किया कि देखो यहाँ पे पहले से ही 9 था, अब इस 9 को हम दूसरे 9 और 1 के ऊपर बारी था, अगर 2 के ऊपर आता तो 99 हो जाता, फिर इसका आंसर जो होता वो अलग होता, ठीक है 1 नहीं होता। तो यहाँ पे एक वैल्यू के ऊपर बार है तो एक वैल्यू हम नीचे लेके आएंगे, मतलब 9 ही नीचे लेके आएंगे और 9 ही ऊपर था, तो इसको कट किया तो 1 आया आंसर, ठीक है। तो आगे इन्होंने क्या रखा था कि अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करो, तो आप कर सकते हो अपने क्लासमेट और टीचर से डिस्कस कि आंसर किस सेंस में आया, ठीक है। तो ये था 4th क्वेश्चन, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए उसको भी ऐसे ही करना है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे। तो इस पेज पे आता है 5th क्वेश्चन, तो 5th क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5th क्वेश्चन आता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of in the decimal expansion of 1 by में 11, ठीक है 1 by में 17, सॉरी 1 by में 17, और उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन मार्क के बाद बोल रखा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, मतलब ये कह रहे हैं कि 1 by में 17 का अगर हम डिवीजन करेंगे तो कितने नंबरों के बाद रिपीट होना शुरू होगा, कितने ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना शुरू होगा, ठीक है। और नीचे कह रखा है परफॉर्म द डिवीजन चेक योर आंसर, हमें डिवीजन करके देखना पड़ेगा अपने आंसर को चेक करने के लिए। तो अब हम 1 by 17 को नेक्स्ट पेज पे डिवाइड करते हैं। तो इस पेज पे हम देखेंगे 1 by 17 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 1 by 17 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसके जो ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो कितने नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो उसको चेक करने के लिए हमको बोला गया था कि आप अपने ये 1 by 17 को डिवाइड करके देखो। तो 1 by 17 को डिवाइड करते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ आता है बाहर, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो कहाँ आती है अंदर, तो रख लेते हैं, ठीक है। अब जो 1 है वो 17 से छोटा है तो हमें क्या 0 लगानी पड़ेगी, और 0 लगाने के लिए हमें ऊपर पॉइंट लगाना पड़ता है, तो पॉइंट लगा लिया, नीचे 0 हम आराम से लगा सकते हैं आप। अब जो 10 है वो अभी भी 17 से छोटा है तो हमें क्या फिर से 0 लगानी पड़ेगी, नीचे 0 लगाने के लिए, यहाँ 0 लगाने के लिए हमें यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। अब 17 के टेबल में 100 से छोटी वैल्यू जो होती है वो होती है 100 से छोटी वैल्यू हो जाएगी 85। 85 कितने पे आता है 5 पे, तो यहाँ 85 लगा देंगे और यहाँ 5 लगा देंगे, ठीक है। ऊपर 5 लगा दें नीचे 85 लगा दिया। अब इनका माइनस करेंगे तो कुछ 15 आएगा, 15 आ गया, मतलब 100 में से 85 गए तो 15 आएगा। अब जो 15 है ओ 17 से छोटा है तो हमें क्या 0 लगानी पड़ेगी, और 0 हम आराम से लगा देंगे क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है। अब जो 150 है उससे छोटी, मतलब 70 के टेबल में 150 से छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है 136। 136 कितने पे आता है वो होता है 8 पे, ठीक है। तो यहाँ 8 और यहाँ आ जाएगा 136, ठीक है। तो 136 यहाँ पे रख दिया हमने, 8 ऊपर रख दिया। अब 150 में से 136 माइनस करेंगे तो आएगा 10 में से 6 गए 4, और इसने इसको कैरी दिया 14 में से 13 नहीं 1, मतलब 14 आ गया इसका वो माइनस किया। तो अब जो 14 है वो 70 से छोटा है, इसके पीछे 0 लगानी पड़ेगी, और 0 हम आराम से लगा देंगे क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा। अब 70 में से 140 वो 70 के टेबल में 140 से छोटी वैल्यू जो होती है वो होती है 136, वो भी कितने पे आती है 8 पे आती है, ठीक है। तो 136 यहाँ रखते हैं, इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब जो 4 है वो 70 से छोटा है तो इसको माइनस वो इसके पीछे 0 लगानी पड़ेगी, और 0 हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है। अब ये जो 17 है उसके टेबल पे 140 से छोटी वैल्यू देखनी है, तो 40 से छोटी वैल्यू जो होती है वो होती है 34, तो 34 यहाँ लगा देते हो, कितने पे आती है 2 पे, तो हमने 2 पर लगा दिया। अब इसको माइनस करना होता है तो माइनस कर लेते हैं, इसका माइनस करके आएगा 6। अब जो 6 है वो 70 से छोटा है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी 0, और 0 हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है। ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, अगर हमने एक बार पॉइंट लगा दिया तो हम एक 0 लगाने के लिए उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक 0 लगाने के लिए उसका यूज किया पॉइंट का, तो ये डिवीजन का रूल होता है, इसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। अब 16 आ गया। अब 70 के टेबल में 60 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, 60 से छोटी वैल्यू होती है 51, वो कितने पे आते हैं 3 पे, तो 51 क्या रख देंगे यहाँ पे, और जो 3 है हमने ऊपर रख दिया है, ठीक है। अब इसका माइनस करते हैं, जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 10 में से 1 गए कितना आएगा 9, और 5 में से 5 गए 0, मतलब इसने इसको कह दिया तो ये 5 बचा था, तो 5 में से 5 गए कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो हमने 0
की जगह चलो 0 लगा दिया, ठीक है। अब जो 9 है वो 70 से छोटा है तो इसके पीछे हमें 0 लगानी पड़ेगी, और 0 हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा रखा, उसका यूज हम कर देंगे, ठीक है। एक 0 के लिए हम इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, तो हमने कर लिया, देखा। अब जो 90 है उससे छोटी वैल्यू देखनी है हमें 70 के टेबल में, तो 90 से छोटी वैल्यू जो होती है वो होती है 85। 85 कितने पे आती है? 85 आता है 5 पे, तो यहाँ पे हमने 5 लगा दिया और यहाँ पे 85 लगा दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 90 में से 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 8 गई 0। अब ये जब 5 है वो 70 से छोटा है तो इसके पीछे हमें 0 लगानी पड़ेगी, और 0 में आराम से लगा सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है, ठीक है। इसका इसे यूज कर लेंगे। अब 70 के टेबल में 50 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? 34 होती है, तो 34 को कितने पे आता है? 2 पे, वो यहाँ लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे हम 34, ठीक है। 34 लगा दिया क्योंकि 73 का 51 हो जाता है, वो 50 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 72 का 34। अब 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने इसको कैरी दिया, 4 में से 3 गए 1 16 आ गया। अब 16 जब 70 से छोटा है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? 0, और 0 के लिए हमने पर पॉइंट लगा रखा है, ठीक है। इसका भी यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब 160 70 के टेबल में 160 से छोटी वैल्यू देखनी है, तो 160 से छोटी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 153, और 153 कितने पे आता है? 9 पे, तो ऊपर हमने 153 9 लगा दिया और नीचे 153 हमने लगा दिया। अब इसका माइनस करना होता है, माइनस कर देते हैं, 153 7 आएगा, ठीक है। 160 में से 153 माइनस करेंगे, देखो 10 में से 3 गए 7 और बाकी 15 में से 15 गए 0, ठीक है। यहाँ पे 7 आ गया। अब 7 जो है 70 से छोटा है तो अब इसके पीछे 0 लगानी पड़ेगी, और 0 हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है, ठीक है। अब 70 के टेबल में 70 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? 70 से छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है 68। 68 कितने पे आती है? 4 पे, तो यहाँ 4 लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे 68, ठीक है। 68 माइनस करेंगे, अब इसका माइनस करने पे 2 आएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर दिया, 2 आ गया। अब जो 2 है वो 70 से छोटा है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? 0, और 0 लगाने के लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, हमने पहले से लगा रखा है तो हमने 0 लगा दिया। अब 0 हमारा आसानी से लगा दिए। अब 20 जो है 70 के टेबल में 20 से छोटी वाली कितनी होती है? 17 नहीं होगी क्योंकि 17 2 34 हो जाता है, ठीक है। तो 70 हो जाएगी। 70 कितने पे आते? 1 पे ही आएगा। 70 के टेबल में 70 तो 1 पे ही आएगा। अब 20 के नीचे हमने 70 लगा दिया, ठीक है। ठीक है, अब हमने 70 लगा दिया 20 के नीचे। इसको हम पूरे को यहाँ ले आते हैं। 20 था, 70 लगा दिया हमने, ठीक है। 1 पे 70 लगा दिया। अब इसको माइनस करना है, 20 में से 70 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अब जो 3 है वो 70 से छोटा है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? 0, और 0 लगाने के लिए पॉइंट लगाना पड़ता है, हमने पहले से लगा रखा है, ठीक है। तो 0 हम आराम से लगा सकते हैं। अब 70 के टेबल में 30 से छोटी वैल्यू देखनी है तो वो 70 आएगी क्योंकि 72 जैसे कि मैंने अभी बताया वो जाता है 34, तो 30 से बड़ा हो जाएगा वो, तो इसलिए हमें फिर से 1 लगाना पड़ेगा 70 के लिए। तो हमने ऊपर 1 लगा दिया, नीचे 70 लगा दिया। अब इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 7 गए 3, ठीक है। और इसको कैरी दिया तो 2 में से बन गए 1 13 आ गया। अब 13 जो है 70 से छोटा है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? 0, 0 के लिए पॉइंट लगाना पड़ता है, हमने लगा रखा है, ठीक है। तो 0 हम आराम से लगा सकते हैं। अब 70 के टेबल में 130 से छोटी वैल्यू देखनी है, तो 70 के टेबल में 130 से छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है 119। तो 119 कितने पे आता है? 7 पे, तो यहाँ 7 लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे 119, ठीक है। तो 130 में से 119 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 130 में से 119 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गए 1 और 12 में से 11 गए 1, मतलब 11 आ गया, ठीक है। अब जो 11 और 70 से छोटा है तो हमें क्या? 0 लगानी पड़ेगी, और 0 के लिए हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है, मतलब 0 हम आराम से लगा सकते हैं। अब 70 के टेबल में 110 से छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है 102। 102 कितने पे आती है? 6 पे, ठीक है। 102 यहाँ पे लगा देंगे। अब इसका माइनस करेंगे तो 110 में से 102 माइनस कर देंगे तो ये कुछ 8 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 102 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 110 में से 102 8, ठीक है, वो आता है 6 पे, तो हमने 6 लगा दिया, 102 6 पे आता है। अब जो 8 है वो 70 से छोटा है तो हमें क्या? 0 लगानी पड़ेगी, और 0 के लिए हमें पर पॉइंट लगा रखे तो आराम से 0 उतार सकते हैं। अब 70 के टेबल में 80 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? 80 से छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है 68। 68 कितने पे आता है? 4 पे, तो यहाँ 4 लगा देते हैं। इसको थोड़ा रब कर लेते हैं हम, ठीक है। 4 हमने लगा दिया। यहाँ पे कितना लगाना था हमें? 68, ठीक है। 68 लगाना था, हमने लगा दिया। अब 80 के टेबल में 80 में से 68 माइनस करेंगे तो कितना आएगा?
10 में से 8 गए 2 और इसने इसको कह दिया 70 में से 16 गए 1, ठीक है, वो आ गया 1 1 2 0। अब इसको थोड़ा हम थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 1 2 12 आ गया, इनको माइनस करने पे 12 आ गया था। अब जो 12 है वो 70 से छोटा है तो हमें क्या 0 लगानी पड़ेगी, और 0 के लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ता लगा है, मतलब 0 हम आराम से लगा सकते हैं, तो लगा दी हमने 0। अब 70 की टेबल में 120 से छोटी वैल्यू जो होती है वो होती है 119, वो कितने पे आती है 17 पे, तो 119 लगा देते हैं, सॉरी 7 पे आती है। 70 के टेबल में 119 आता है 7 पे, ठीक है, लगा दिया हमने। अब 120 में से 119 माइनस करेंगे आएगा 1। अब देखो हमने शुरुआत किससे की थी 1 से, और वापस रिमाइंडर हमारा रिपीट होके 1 आ गया, ठीक है। तो इससे हम एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा ये 058823521 सॉरी 9411767 ये जो होगा ये वैल्यू, मतलब जिसके ऊपर मैंने बार लगाया है ये वैल्यू रिपीट होगी, जिसके ऊपर जो वैल्यू रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना था, इसके ब्लॉक्स गिनने थे, इसके ब्लॉक्स गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो कितने ब्लॉक्स के बाद ये नंबर्स रिपीट होगा, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बाद 16 नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। एंड नंबर्स ऑफ ब्लॉक 16 नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स के बाद ये जो होगा रिपीट होगा, ठीक है। तो 16 नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स दिस नंबर आर रिपीट, तो इनको हम नीचे लिख सकते हैं। तो इसको हमें ऐसे सॉल्व करना था, बस 17 बाय में वो 1 बाय में 17 का हमें डिवाइड करना था और उसको फिर बताना था कि ये कितने नंबर्स के बाद रिपीट होगा, ठीक है। तो ये टोटल 16 नंबर्स के बाद रिपीट होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 4th और 5th क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।